हेलो दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ न्यू हॉरर मूवी जिसका नाम है नास्फेरातु, जो एक लड़के को पाने के लिए कॉफिन से वापस आया है। मूवी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की एलन दिखाई जाती है, जो अपने आसपास किसी शक्ति को बुलाती है जो उसके अकेलेपन को दूर कर सके। तभी अचानक हमें सनसनाहट की आवाज आती है, जो कहती है तुमने मुझे नींद से जगा दिया है। और हमें एक परछाई दिखाई देती है जो कहती है मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, क्या तुम फिर भी मुझे अपनाना चाहोगी। एलन बिना सोचे हाँ में जवाब देती है। उस समय एलन एक सुख का अनुभव करती है। एलन जैसे ही वह शैतान को देखती है उसे काफी तकलीफ होती है। एलन अचानक नींद से जागती है और हमें पता चलता है वो सपना देख रही है। और वो अपने हस्बैंड को बुलाती है और उसे अपने सपने के बारे में बताती है। उसका हस्बैंड उस सपने को भूल जाने को कहता है। एलन अपने हस्बैंड के करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन थॉमस अर्जेंट काम की वजह से बाहर जाने की बात करता है और उसे समझाकर चला जाता है और अपनी मंजिल पर पहुंचता है, जो है एक रियल एस्टेट एजेंसी। थॉमस थोड़ा लेट पहुंचता है और माफी मांगता है और इस ऑफर के लिए अपने बॉस को थैंक यू कहता है। उसका बॉस उसे पॉनर काउंटी के सौदे के बारे में बताता है, जो एक पुरानी हवेली खरीदना चाहती है, जो एक पुराना खंडर है, लेकिन काउंटी ने उसे ही चुना था और उसके लिए एक बड़ी रकम देने के लिए तैयार था और थॉमस को उसके पास जाना होगा ताकि वो डील को कंप्लीट कर सके। जिसे सुनकर थॉमस थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन पैसों के लालच में वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। थॉमस घर जाता है और एलन को बताता है उसे 6 हफ्ते के लिए टूर पर जाना होगा और अगर ये डील पूरी हो गई उनके काफी पैसा मिलेगा और वो लाइफ टाइम आराम से रह सकते हैं। लेकिन एलन गुस्सा होती है क्योंकि उसे पैसों से ज्यादा थॉमस से प्यार था और उसे जाने से मना करती है और अपने सपने के बारे में बताती है। लेकिन थॉमस डॉक्टर्स की सलाह याद करने को कहता है, जो उसे उसका पास्ट भुलाने के लिए कहती है। एलन कहती है मैंने तुमको और अपने सारे रिश्तेदारों को मरा हुआ देखा, लेकिन फिर भी मैं खुश थी और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। थॉमस उसे अपने सपनों को भूल जाने के लिए कहता है और कहता है जब वो वापस आएगा उसके पास बहुत सारा पैसा होगा। थॉमस अपनी फ्रेंड से मिलता है और थॉमस का दोस्त उसे बधाई देता है। उसका दोस्त बोलता है वो अपने थर्ड बेबी को वेट कर रहे हैं, जिससे वो लोग काफी खुश हो जाते हैं। थॉमस एलन को अपने फ्रेंड के घर पर छोड़ने का विचार करता है और एलन से माफी मांगता है कि वो उसे अकेले छोड़कर जा रहा है। रात में थॉमस एलन का एक लॉकर अपने पास रखता है और दूसरी तरफ एक आदमी शैतान को बुलाने के लिए रिचुअल कर रहा था। वो बिना कपड़ों के था और अपने खून से कुछ लिख रहा था और कहता है मेरे मालिक मैंने ये सब आपके कहने पर किया है। अगले दिन एलन थॉमस को अलविदा करती है और उसे डेली लेटर लिखने को कहती है और उसे एक लेटर दिया और कहा ये सब इनके फ्यूचर के लिए है। थॉमस वहां से निकलकर एक गांव पहुंचता है, जहां उसका वेलकम किया जाता है। उन सब ने रात भर काफी डांस किया। अचानक जश्न रुक जाता है और गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और थॉमस को अचानक वहां से बाहर निकलने को कहते हैं। थॉमस उनको समझाता है कि उसे सिर्फ एक रात रुकना है और अगले दिन वो औलोक जा रहा है। तभी गांव के मुखिया ने उसे सख्ती से कहा कि वह उस जगह का नाम भी न ले। जब गांव वालों को पता चलता है थॉमस का संबंध औलोक से है, तो वो उसे अपने घर वापस जाने की सलाह देते हैं। लेकिन थॉमस दुगना पैसा देकर वहाँ एक कमरा किराए पर ले लेता है। लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है कि वो उस महल में ना जाए और अपनी परछाई से भी डरने की सलाह दी और कहा वो एक बुरा सपना है जिसे वो कभी नहीं बच सकता। उसी रात गांव के लोग एक बिना कपड़ों की औरत को घोड़े पर ले जा रहे थे, शायद उसकी आत्मा शुद्ध की जा रही थी। ये सब देखकर थॉमस डर जाता है और एक शैतान की समाधि के पास पहुंचता है और लोग उस शैतान को मार देते हैं, जिसे देखकर थॉमस चीख जाता है और सब लोग का ध्यान उसकी तरफ जाता है और अचानक उसकी नेक खुल जाती है, लेकिन उसके पैरों में कीचड़ लगी हुई थी। थॉमस बाहर जाता है और पूरा गांव खाली हो चुका था और उसका घोड़ा भी गायब था। वो पैदल ही आगे बढ़ जाता है। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है, अंधेरे में एक गाड़ी उसके बीच पे आती है और शायद वो अवलौक से भेजी गई थी। थॉमस
वहाँ पहुँचता है और देर से आने के लिए माफ़ी माँगता है। उसके सामने शैतान होता है जिसे थॉमस नहीं पहचानता। शैतान उसे खुद को माय लॉर्ड कहने के लिए कहता है और जल्दी से सौदा कंप्लीट करने को कहता है। थॉमस शैतान को देखकर काफ़ी डर जाता है। शैतान थॉमस के करीब आता है। थॉमस जिसे देखकर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ एलन अपने दोस्त के साथ होती है और अपनी बातें बताती है और थॉमस को याद करती है। थॉमस को भी होश आता है और वो शैतान को ढूंढता है। तभी वो एक कमरे में पहुंचता है और आईने में अपने सीने के घाव को देखता है और डर जाता है। शैतान थॉमस से साइन लेता है और उसे एलन का लॉकेट मांगता है और उसे सोने के सिक्के देता है। थॉमस डर से साइन कर लेता है। शैतान एलन के लॉकेट नहीं देता। थॉमस वहां से जाना चाहता है लेकिन शैतान उसे जाने से मना करता है। थॉमस देखता है कि सीने पर फिर से एक निशान है। थॉमस बाहर की तरफ भागने की कोशिश करता है और नीचे एक रूम में जाता है जहाँ उसे एक कॉफिन दिखता है जिसके अंदर शैतान होता है। थॉमस उसे देखकर डर जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन शैतान उसे रोक देता है और खड़ा हो जाता है। थॉमस डर से वहां से भागता है। शैतान उस लॉकेट को देखता है और कहता है, तुम अपने पति को खो चुकी हो और मेरे सपनों को देखो। फिर हम एलन को देखते हैं जो नींद में चल रही थी। थॉमस के करीब शैतान आता है और थॉमस कुछ कहे बिना बाहर चला जाता है। थॉमस बेड में होता है और शैतान उसके पास आता है। शैतान में उसे एलन दिखाई देती है और शैतान थॉमस के सीने को काट देता है। थॉमस का खून चूसता है और एलन भी बेहोश हो जाती है। फिर हमें एलन दिखाई जाती है और डॉक्टर खून के जमने के कारण एलन का बेहोश होना मानते हैं और हमें पता चलता है एलन को सालों पहले मिर्गी के दौरे आते थे और तभी एलन कहती है वो मेरे पास आ रहा है। डॉक्टर उसे बेहोश कर देते हैं। थॉमस होश में आता है तभी उसके पिचकारी कुत्ते आते हैं। थॉमस खिड़की से बाहर आता है और वहां से नीचे गिर जाता है। अचानक एलन की तबीयत फिर से खराब होने लगती है। हॉस्पिटल में हमें उस आदमी के बारे में सुनने को मिलता है जो शैतान के लिए काम कर रहा था और उसे शहर में तबाही कर दी थी। जो काफी ताकतवर था। डॉक्टर उसे देखने के लिए जाता है जो शैतान के आने का जश्न बना रहा था और उसके पास एक कबूतर होता है। वो उसे खा जाता है और कहता है मेरे मालिक आ रहे हैं और तुम सबके लाशों पर राज करेंगे और फिर डॉक्टर पे हमला कर देता है। दूसरी तरफ एलन की तबीयत खराब होने लगती है। उसे मुर्गी के दौरे आने लगते हैं और ये दौरे बढ़ते जा रहे थे। डॉक्टर उसे हॉस्पिटल के पेशेंट के बारे में बताता है और अपने टीचर्स के बारे में बताता है जो इस काम के लिए परफेक्ट था। थॉमस को एक गांव ने बचा लिया था। थॉमस होश में आता है और उसे पता चलता है और लोग एक शैतान है जिसकी आत्मा को सजो के रखा गया है ताकि वो मरने के बाद भी जिंदा हो सके। तुम पर उसका असर हो गया है। लड़की उसे समझाती है वो अपनी जमीन से कहीं नहीं जा सकता लेकिन थॉमस कहता है वो आइलैंड के पीछे जा रहा है। शैतान एलन को तरफ बढ़ता है और उसके ताबूत से आवाज आती है जल्दी ही तुम हम एक हो जाएंगे। थॉमस भी वहां से भाग जाता है। शैतान के पास आते आते शहर में महामारी फैलने लगी थी जिसकी चपेट में काफी लोग आ चुके थे। एलन के पास डॉक्टर और साइंटिस्ट आते हैं। एलन साइंटिस्ट को बताती है वो पास आ रहा है। मैंने उसे अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए बुलाया था और एक बार मैं बिना कपड़ों के पाई गई थी। मेरी मिर्गी के दौरे थॉमस से मिलने के बाद खत्म हो गए और ये अब और भी भयानक हो चुके हैं। अचानक एलन की आंखों की पुतलियां बढ़ने लगती हैं और साइंटिस्ट उसे एक सुई चुबाता है लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं होता है और ये बात बाहर आती है कि वो अभी इस दुनिया में नहीं है और एलन से पूछता है तुम कहाँ हो। एलन कहती है काला अंधेरा और मौत का सौदागर आ रहा है। अचानक एलन की तबीयत खराब होने लगती है। वो अकड़ जाती है और कहती है मैं जल्दी ही अपनी रात तुम्हारे साथ बिताऊंगा और तुम खून में डूब जाओगी और अचानक नीचे गिर जाती है और फिर शांत हो जाती है और हमें पता चलता है एलन एक शैतान के कब्जे में है लेकिन कोई इस बारे में भरोसा नहीं करता है। साइंटिस्ट कहता है शैतानी आत्माएं एक हद से ज्यादा जुनून से किसी के पीछे पड़ जाती हैं और वो जिस्मानी संबंध बनाना चाहती हैं। साइंटिस्ट इस बात की जड़ तक जाने
करने के लिए बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ शैतान को अनजाने में आज़ाद कर दिया जाता है, जिसके अंदर से चूहे होते हैं और अचानक शैतान इस पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ पागल आदमी को भी सफ़ेद झाग निकलने लगता है। ऐसे ही उसे आज़ाद किया जाता है, वो उस आदमी पर हमला कर देता है और जश्न मनाता है कि उसका मालिक वापस आ गया है। दूसरी तरफ थॉमस भी वापस आ जाता है। थॉमस कहता है वो तुमको नहीं ढूंढ पाया और एलन से माफ़ी मांगता है। एलन का ताबीज उस शैतान के पास है और ये कहकर थॉमस बेहोश हो जाता है। पूरे शहर में चूहे घूमते हैं और महामारी फैलने लगती है। पागल आदमी शैतान के पास जाता है और शैतान को बताता है थॉमस जिंदा है, जल्दी ही मैं उसे मार दूंगा। लेकिन शैतान कहता है मुझे उसकी ज़रूरत है और हमें पता चलता है सौदे के मुताबिक एलन को खुद को शैतान को सौंपना होगा। उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। शैतान लॉकेट सुनता है और कहता है मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। एलन की दोस्त एलन से मिलने आती है और थॉमस के आने से एलन की तबीयत में सुधार दिखती है। लेकिन एलन कहती है कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, मुझे साइंटिस्ट से मिलना होगा। लेकिन उसकी दोस्त मना करती है क्योंकि उसे ये सब पागलपन लग रहा था। एलन रात को अपने दोस्त के साथ रहने जाती है। दूसरी तरफ साइंटिस्ट बताता है हमारा सामना नासपुराटो से हो रहा है। एलन को भी शैतान दिखाई देता है और वो उसे कहती है मैंने तुमको अपने जिस्म में महसूस किया है। शैतान उसे कहता है वो मैं नहीं हूँ, वो तुम्हारी चाहत है। लेकिन एलन कहती है वो थॉमस से प्यार करती है। लेकिन शैतान गुस्सा करता है और कहता है तुम इंसानों की तरह नहीं रह सकती हो, तुमने ही मुझे नींद से जगाया था और अब मेरी जिद हो। शैतान एलन को बताता है कि तुम्हारे पति ने अपनी दस्तखत से तुमको मुझे सौंपा है चंद सोने के सिक्कों के लिए। लेकिन एलन को भरोसा नहीं होता। शैतान एलन के पास जाता है और उसके करीब आता है। लेकिन एलन उसे कहती है मुझे तुमसे नफरत है। जिसे सुनकर शैतान गुस्सा करता है और कहता है मैं तुमको सिर्फ 3 रात का वक्त दूंगा, इसके बाद तुमको मुझे खुद सौंपना होगा, वरना एक एक करके तुम्हारे अपने करीबी लोगों को तुम्हें खोना होगा। तीसरी रात अगर तुम नहीं माने तो मैं तुम्हारे पति को भी मार दूंगा। और एलन होश में आती है और देखती है उसके दोस्त को चूहे खा रहे हैं। महामारी तेजी से फैल रही थी। एलन की दोस्त कहती है सड़े हुए मांस की बदबू आ रही है, एक शैतान मेरे पास आ रहा है, मुझे लगता है मेरे बच्चा इतना भूखा है कि वो मुझे ही खा रहा है। थॉमस का दोस्त थॉमस और एलन को यहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन एलन कहती है सब मरने वाले हैं। साइंटिस्ट बताता है मुझे नहीं पता नासपुराटो को कैसे मारा जाए, लेकिन उसे सुबह की किरण से पहले अपने कॉकी में वापस जाना होता है। थॉमस ठीक होने लगता है और उसे बताता है एक शैतान है जो यहाँ आ चुका है, जो तुम्हारे लिए आया है। एलन कहती है मैं सच जानती हूँ और मैंने ही उसे बुलाया था। वो मेरे सर में है और उसे हमारी शादी का पता चला है और वो वापस इसीलिए आया। वो सपनों में मेरा पीछा करता है। एलन थॉमस से कहती है उसने मुझे कहा कि तुमने चंद सिक्कों के लिए मुझे बेच दिया है। थॉमस एलन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एलन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती है। एलन की तबीयत अचानक खराब होने लगती है और फिर वो शांत हो जाती है। एलन कहती है तुम्हारे बिना मैं एक शैतान बन जाऊंगी और अगर मैं उसके पास नहीं गई तो वो तुमको मार देगा और ये शहर बर्बाद हो जाएगा। थॉमस एलन से वादा करता है कि वो उसे बचा लेगा। साइंटिस्ट को पता चलता है अगर एलन शैतान को खुद को सौंप देगी तो ये सब खत्म हो जाएगा। उसे उस शैतान के साथ सुबह की पहली किरण तक साथ रहना होगा, तभी नासपुराटो को खत्म किया जा सकता है। दूसरी तरफ एलन की दोस्त के बच्चों को शैतान ने खा लिया और उसकी दोस्त भी मारी जाती है, जिसका असर थॉमस के दोस्त पर होता है और थॉमस उसे समझाता है कि वो सपना सच है। साइंटिस्ट कहता है आज रात हम उसे खत्म कर देंगे। साइंटिस्ट एलन से कहता है नासपुराटो को खत्म करने के लिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत होगी और बताता है नासपुराटो पर लोहे के हथियार का कोई असर नहीं होगा, जैसा कि तुम्हारे पति को लगता है। सिर्फ तुम ही हमें बचा सकती हो। एलन और थॉमस साथ में होते हैं और एलन थॉमस से कहती है जब तक तुम उसे खत्म नहीं कर देते तुम वापस नहीं आओगे और थॉमस वादा करता है। थॉमस का दोस्त अपनी वाइफ और बच्चे के कॉफिन के पास जाता है, खुद की जान ले लेता है।
तभी साइंटिस्ट और थॉमस वहाँ पहुँचते हैं। साइंटिस्ट कहता है हमको इनको एक साथ जलाना होगा, तभी हम इनको मुक्त कर सकते हैं, और उनको जला दिया जाता है। एलन तैयार होती है और शैतान को आने के लिए बुलाती है। दूसरी तरफ थॉमस शैतान के कॉफिन के पास जाता है जहाँ बहुत सारे चूहे होते हैं। थॉमस आगे बढ़ता है और कॉफिन के अंदर लोहे से हमला करता है, और कॉफिन के अंदर वो पागल आदमी होता है जो कहता है मैंने मेरे मालिक को अपनी आत्मा सौंप दी है और वो अब जा चुके हैं, वो उसे पालेंगे। साइंटिस्ट कहता है हमें ये जगह तबाह करनी होगी, तभी वो यहाँ वापस नहीं आ पाएगा। थॉमस कहता है वो एलन के पास गया है, जिस पर साइंटिस्ट कहता है सिर्फ एलन ही हमें बचा सकती थी, जिसे सुनकर थॉमस गुस्सा होता है क्योंकि यह सब साइंटिस्ट ने जानबूझकर किया था। थॉमस एलन की तरफ भागता है। दूसरी तरफ शैतान एलन के पास आता है और एलन शैतान को खुद को सौंप देती है। शैतान एलन के करीब जाता है और उसका खून चखता है। सुबह हो चुकी है और शैतान वापस जाने लगता है। तभी एलन उसे रोक लेती है और सूरज की पहली किरण के साथ शैतान जलने लगता है। थॉमस वहां पहुंचता है और देखता है एलन मर चुकी है और उसने खुद की कुर्बानी दे दी। साइंटिस्ट कहता है अब स्टार्ट टीजर हो गया है और मूवी यही एंड होती है। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू हॉरर मूवी के साथ। अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।